प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर की दया के लिए मैं सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि सप्ताह के पहले दिन में इस शाम के समय परमेश्वर आपके सम्मुख में हमें ले आया ताकि हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करें और उसकी बड़ाई को करें। ये समय परमेश्वर की आराधना का है। आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को हम लाइव को शेयर करने के ज़रिए जोड़ लें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करें। मैं पास्टर हनोक जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दोबारा हमें अपने पेज पर वर्शिप टीम पर हमें आमंत्रित किया और ये सुंदर अवसर दिया कि हम सब एक परिवार की तरह मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए ये वक्त परमेश्वर की आराधना का है। अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम जब आराधना में जा रहे हैं तो परमेश्वर की अगुवाई को मांगें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा हो मेरे खुदा, धन्यवाद हो पिता, महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे जीवित खुदा, आपकी उपस्थिति जो कि पवित्र है प्रभु, इस वक्त हम अपने मध्य में मांगते हैं मेरे खुदा और आपसे विनंती करते हैं प्रभु, अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस वक्त मेरे खुदा आप हमारे बीच में आइए मेरे पिता और आप हमें अगुवाई कीजिए ताकि प्रभु जो मेरे बहन मेरी भाई पिता परमेश्वर, जो बच्चे जो बुजुर्ग प्रभु तेरी बाट जो होते हैं आराधना के लिए, तुझे महिमा देने के लिए, तेरे नाम की बड़ाई के लिए प्रभु, वो इस वक्त प्रभु जी तेरी उपस्थिति में तेरी आराधना करें मेरे खुदा। इस वक्त प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे प्रभु जी, और जो कुछ भी इस स्थान से होता है पिता परमेश्वर सब कुछ आपको भाए और पसंद आए मेरे खुदावन। आपने हमारी प्रार्थना की और अपने कानों को लगाया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, स्तुति हो। आइए एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये समय परमेश्वर की आराधना का है। जिस प्रकार से दाऊद परमेश्वर की आराधना को करता था उसी प्रकार से यह समय परमेश्वर ने हमें भी दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि भजन संहिता 69 के 30 पद में इस प्रकार से कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। ये सुंदर समय है परमेश्वर की बड़ाई का। आइए गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, स्तुति होगा, महिमा हो। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। सचमुच में हमारे परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारी मुक्ति, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए दे दिया। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। फिर एक बार, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम
कष्टों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। आद्य वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूरी से। कष्टों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच में हमारे परमेश्वर का प्रेम बड़ा अनोखा है। उसके प्रेम की कोई था नहीं, उसके प्रेम की कोई गहराई को माप नहीं सकता। हालेलुया, धन्यवाद और शुराचा, महिमा हो पिता। और भी अधिक हम तुझे आराधना देना चाहते हैं प्रभु। आप हमें इस्तेमाल करें मेरे खुदावन। और भी अधिक पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाए मेरे खुदा। हालेलुया, स्तुति हो बा पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। तू जो भी चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं
करुणा से तेरी मैं दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी पूरी जगह को भरे, तू जो भी चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझका नहीं कोई, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं फिर तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 यस Hallelujah.
तेरी महिमा हो मेरे खुदा। धन्यवाद हो मेरे पिता। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, तो हमारे इस वक्त बीच में है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम और भी तेरे नाम की बड़ाई करना चाहते हैं, अब और भी तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं मेरे खुदावन। महिमा हो मेरे खुदावन, तेरी सिवा मेरे पिता परमेश्वर कोई और नहीं प्रभु जी जो महिमा और आदर के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य में, स्वर्ग में और मेरे खुदा पृथ्वी पर पिता परमेश्वर केवल तेरा ही नाम है जो स्तुति और महिमा के योग्य है। हालेलुया, महिमा स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो राजा। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से, दिल आमीन, हालेलुया। तो स्तुति हो प्रभु, बड़ाई हो मेरे खुदावन मेरे पिता। आज का दिन ये यहोवा ने बनाया है, आनंदित और मग्न होकर परमेश्वर की आराधना को करें। अपने हाथों को उठाकर और तालियों को बजाकर आप जिस प्रकार से भी चाहें परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर बलियों से नहीं लेकिन धन्यवाद की स्तुति आराधना के बलिदानों से प्रसन्न होता है। आइए गीत को गाकर और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने, हम उसमें आनंदित हो,
चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु का महिमा मिले। चाहे हो मेरा अपमान, ओ बड़े मैं कटूं, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े मैं कटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, तुम्हें जिसको गाए। आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ मेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्धि कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्धि कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए, ये वक्त प्रभु के कलाम को सुनने जाने का है। तो आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, ताकि हम दुआगी होकर परमेश्वर के वचनों को सुन सकें। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति और आराधना। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु यहाँ तक हमारी सहायता की। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, महिमा करते, तेरी बड़ाई करते मेरे ईश्वर राजा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर से दिन के लिए, आनंदित भरे दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। इस वक्त प्रभु तू स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर जो हमने तेरे लिए स्तुति रूपी सिंहासन तैयार किया, तो उस पर विराजमान हुआ। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा। इस वक्त प्रभु तेरे कलाम को सुनने जाने का समय है पिता। तेरा वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ना तो मेल बलि ना अन्न बलि से प्रसन्न होता है, जितना कि अपने बात के माने जाने से। इस वक्त प्रभु हम तेरे शब्द को, तेरी बात को मानना चाहते, सुनना चाहते, तेरे वचनों को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं प्रभु। दाऊद कहता है पिता परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, ताकि मैं पाप और बुराई से दूर रहूं, ताकि मैं पाप और बुराई को न करने पाऊं। सच में मेरे खुदावन, ये समय है तेरे वचन को हृदय में बसाने का। जितने कान पिता परमेश्वर तेरी ओर लगे हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तो पिता परमेश्वर उन सबको आशीषित करना मेरे खुदा। तेरे वचनों से पिता परमेश्वर भर प्रभु, और उनकी हर एक कमी घटी को दूर करना पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, उनके जीवन की काम धंधे की यदि कोई समस्या है प्रभु, यदि पिता परमेश्वर उनके घर की अन्य और कोई समस्याएं हैं प्रभु जी, उनके काम धंधे को लेकर कोई परेशानी, कोई चिंता है, फिक्र है प्रभु, तो मेरे पिता परमेश्वर इस वक्त तेरे वचन से उन्हें तू धैर्य तसल्ली दे, और उनकी हर एक कमी घटी को अपने पिता स्वर्गीय भंडार से पूरी कर देना मेरे पिता। आप प्रभु पास्टर अनोख जी को और उनकी टीम को आप ब्लेस कीजिए पिता, और पिता परमेश्वर उनके घराने को भी आशीषित कीजिए मेरे खुदावन। सारी बातों में आपको महिमा मिले, प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई उल्लासनगर से सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि मेरी आवाज़, यदि आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट करें ताकि मैं समझ जाऊं, ताकि आप मुझे सुन रहे हो और देख रहे हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस पेज पर हम लोग पिछले संडे भी थे, और ये पास्टर नोक जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर उन्होंने मुझे अपने पेज पर जो आंध्र प्रदेश से है, जो वहाँ पर जो सेवाई करते हैं पास्टर जी, उन्होंने मुझे एक बार फिर अपने चर्च पर, अपने पेज पर आने के लिए मुझे एक अवसर दिया, मौका दिया। प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट वचन की ओर जाऊँगा। और यदि आप अपना पवित्र ग्रंथ बाइबल आप लेकर बैठे हैं तो जो वचन मैं यहाँ से बोलूँ तो आप उस वचन को पढ़ सकते हैं और उस वचन को आप खोल सकते हैं, ताकि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप हमारे लिए भी दुआ में करते रहे। मेरा कल भी एक सभा है दिल्ली के पेज पर, और अपना मंगलवार को छत्तीसगढ़ के पेज पर है, और मेरा नाम अमन दुग्गल है, तो मेरे पेज का भी नाम अमन दुग्गल है, जहाँ पर मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु में आप बढ़ सकते हो, तमाम उन आशीषों को आप पा सकते हैं। और इवेंजलिस्ट अमन दुग्गल के नाम पर मेरे यूट्यूब पर 80-90 लगभग वीडियो है, तो आप उन वचनों को भी सुन सकते हैं, ताकि प्रभु आपको उन आशीषों से ब्लेस करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो विषय है जिस पर हम मनन करने वाले हैं, यह विषय जो है ये हमारी पसंद को बताता है। हम किसको पसंद करते हैं, हम किस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, या जिससे हम प्यार करते हैं। हम किसको प्यार करते, किसको पसंद करते हैं मालूम है? जो हमारी आज्ञाओं को मानता है वो हमारी पसंद होता है, और जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करता है, हम उसको पसंद करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इजरायली जो लोग थे जिनको प्रभु ने मिस्र देश की गुलामी में से 430 वर्ष के बाद प्रभु ने उनको मिस्र देश से आज़ादी दी, उनको वहाँ से निकाला, और प्रभु ने उनके लिए कनान देश रखा था, जहाँ पर दूध और मधुर की धाराएं बहती थी। बड़ा कनान देश प्रभु ने उनके लिए रखा था। और ऐसा लिखा है कि इजराइल का जो सबसे पहला बादशाह था, जो सबसे पहले किंग था, जो सबसे पहले राजा था, वो साउल राजा था। और ऐसा लिखा है, अमानिकीय जो लोग थे, और इन्होंने इजरायलियों के ऊपर एक धावा बोला, इन्होंने युद्ध किया। इजरायली लोग मार्ग में थे और अमानिकियों ने उनके साथ युद्ध किया। तो जब उनके साथ वो युद्ध हुआ, ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस वचन को हम लोग मनन करने वाले हैं, क्यों युद्ध हुआ था, किसके क्या रीजन था। इजरायली लोग मार्ग में थे और अमानिकियों ने उनके साथ युद्ध किया, उन पर हमला किया। तो प्रभु बड़ा क्रोधित हो गया। प्रभु ने जो इजराइल का जो सबसे पहला बादशाह था, जो सबसे पहला राजा था, जो सबसे पहला किंग था, वो साउल व्यक्ति था। और ऐसा लिखा है साउल के बारे में, वो इजरायलियों में बहुत लंबा था, बड़ा खूबसूरत भी था। साउल बादशाह के बारे में बाइबल ऐसा हमको बताती है। यदि आप पहला शमूएल की किताब या दूसरा तीसरा देख पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, साउल बड़ा लंबा था और बड़ा खूबसूरत था, जवान व्यक्ति था, अच्छा था साउल। तो साउल को इजराइल का पहला बादशाह बनाया, पहला राजा बनाया। एक बार मैं एक परिवार में था, बात कर रहे थे हम ऐसे ही, तो मैंने पूछा कि इजराइल का सबसे पहला राजा कौन था। तो जब मैंने ये सवाल किया कि इजराइल का सबसे पहला राजा कौन था, तो कोई दाऊद का नाम लेने लगा, कोई सुलेमान का नाम लेने लगा, करते करके लोगों ने नाम लिए। इससे मुझे पता लग गया कि ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते। फिर मैंने उनको बताया कि इजराइल का सबसे पहला बादशाह, सबसे पहला जो राजा था, वो साउल राजा था। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो साउल राजा था, इसको प्रभु ने इजराइलियों का राजा बनाया, इजराइलियों का राजा बनाया। और जो अमान के जो लोग थे, उन्होंने इजराइलियों पर हमला किया। तो प्रभु ने साउल राजा से कुछ बातें कही। क्या थी वो बातें, अब वचन को पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए मेरे साथ।
पहला सैमुएल की किताब उसका 15 अध्याय को आप खोल के रखना। 15 अध्याय को हम लोग आज मनन करने वाले हैं और ऐसा लिखा है, उसका 3रा पद पढ़े। इसलिए अब तू जाकर, ये किससे कौन कह रहा है, ध्यान से सुनना। प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने सैमुएल से कहा और सैमुएल ने साउल राजा से कहा। और क्या कहा साउल राजा से सैमुएल ने, पढ़े। हाँ, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को तू मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता का मतलब होता है उन पर कोई दया रहम मत करना, उन पर तरस मत खाना। इसलिए प्रभु ने ये शब्द का इस्तेमाल किया, कोमलता मत दिखाना, मतलब उन पर दया मत दिखाना, उन पर अपना प्रेम मत दिखाना, उनके ऊपर अपनी दया को प्रकट मत करना, बगैर कोमलता दिखाए, हाँ, बिना कोमलता किए नष्ट कर। ऐसा लिखा है, सैमुएल ने साउल से कहा कि बगैर कोमलता दिखाए तो अमानियों के लोगों को मार। और यहाँ पर क्या लिखा मालूम है, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या ऊंट, क्या गधे, क्या बैल, क्या ऊंट गधे जितने भी जानवर थे इन सबको मारो। पढ़ो। हाँ, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, हाँ, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, और सबको मार डाल। प्रभु ने कहा सबको मार, जानवर से लेके इंसान तक। प्रभु ने कहा सबको मार। प्रभु ने साउल राजा को आज्ञा दी और आज्ञा ये थी कि जाकर तू अमानियों के लोगों को मार। कई बार प्रभु हमको कुछ आज्ञाओं को देता है, कई बार प्रभु हमको हमारे सामने कुछ आज्ञा देता है जिस आज्ञा को हमें फॉलो करना है। पढ़ लीजिए अब इसका, आप 13 पद पढ़े, 13 नहीं इसका, सॉरी 11 पद को पढ़े। मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ। अरे ये क्या हो गया जिसके बारे में परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, और परमेश्वर के साउल के बारे में कहता है जिसे मैं राजा बनाने से पछताया हूँ। हाँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। ऐसा लिखा है साउल बादशाह के बारे में, ऐसा लिखा उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। बस ध्यान से सुना, प्रभु ने साउल राजा को एक आज्ञा दी थी, जाके तो अमानियों के लोगों को मारना। कई बार प्रभु आपको मुझे कुछ आज्ञा देता है, कई बार प्रभु कहता है मेरे बेटे तू बुराई को छोड़ दे, प्रभु कहता है मेरे बेटे तू पाप को छोड़ दे। पर आज का इंसान मतलब की आज्ञाओं को पकड़ता है, आज का इंसान उसके मतलब के रेफरेंस को पकड़ के चलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु नहीं चाहता कोई भी आत्मा नाश हो। प्रभु चाहता हर एक आत्मा को मन फिराने का अवसर मिले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है कि साउल के बारे में प्रभु ने कहा कि साउल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था। मालूम मैं किस बारे में कहा? क्योंकि साउल ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। कई बार प्रभु कहता बेटा गुटखा मत खा, कई बार सिगरेट मत, प्रभु कहता बेटा तू इसका गलत कामों का सेवन मत कर, सिगरेट मत पी, गांजा मत पी, ड्रग्स मत ले, गुटखा मत ले, तंबाकू मत खा, पान सेवन, गुटखा, ये शराब गुटखा ये मत खा। प्रभु आज्ञा देता है। पर आज का इंसान मालूम है जानवर से भी बदतर हो गया। कभी आपने देखा कि गुटखा कोई गधा गुटखा खा रहा हो? कभी आपने देखा कोई गधा सिगरेट को पी रहा हो? कभी आप जाके देखो, ट्राई करो, आप गुटखा तंबाकू लेकर जाओ और जाकर गधे के सामने डाल देना का, और गधे से कहो खा इसे। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमसे अच्छा तो वो जानवर है। जानवर भी चीज को नहीं खा रहा, पर आज का इंसान जानवर से भी बदतर बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने आज्ञा साउल को दी कि जाकर तू अमानियों के लोगों को मार। अब इसका 13 पद पढ़े। हाँ, तब सैमुएल साउल के पास गया। तब सैमुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। वो कहता मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। क्या उसने आज्ञा पूरी की? नहीं की। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों पवित्र कलाम में। अब इसका 22 पद 9 पद को पढ़े। हाँ 9 पद पढ़े सीखाई। हाँ, परंतु आगाग पर
अच्छी भेड़ बकरियां। आगाग कौन था मालूम है? अमानियों का राजा था। अमानियों की तरफ से वो युद्ध लड़ रहा था। और ऐसा लिखा है साउल ने इसको भी रखा। और जब सैमुएल वहां पर आया और इसने कहा मैंने प्रभु के लिए, साउल ने कहा ये घटना काफी बड़ी है, अभी मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। इसमें इस वचन से मैं आपको 3 बात बताऊंगा। साउल ने पहली बात मालूम में क्या किया? साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। पढ़े हाँ। परंतु आगाग पर हाँ। और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, हाँ। गाय बैलों, हाँ। मोटे पशुओं हाँ। और मेमनों हाँ। और जो कुछ अच्छा था, हाँ। उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। हाँ। और उन्हें नष्ट करना न चाहा। उन्होंने नष्ट करना नहीं चाहे। साउल ने मारा नहीं उसको। साउल इसका सीधी सिंपल सी मैं एक बात कहूँ, इसका मतलब ये है कि साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। कई बार आप और मैं जब प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं ना, तो आपको मुझे एक भारी दंड, भारी सताव को उठाना पड़ता है। और बाइबल में लिखा शराब बगैर कारण नहीं आता है। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप इसका पढ़ लीजिए, इसका 24 पद पढ़े। हाँ। साउल ने सैमुएल से कहा मैंने पाप किया है। वो कहता मैंने पाप किया है, ऐसा लिखा है। इसकी पूरी घटना 22 से ऐसा लिखा है। उसने वो जानवर रखे और वो जाके सैमुएल से कहता है ये जानवर मैंने इसलिए, बैल को, जानवरों को मैंने इसलिए नहीं मारा कि मैं परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ा दूं। पर सैमुएल क्या कहता है? सैमुएल ने साउल से कहा कि परमेश्वर होम बलि चढ़ाने से इनसे प्रसन्न नहीं होता है। सैमुएल ने कहा परमेश्वर होम बलिदानों से इनसे खुश नहीं होता। परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश होता है जो उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। यदि आप अच्छी आराधना कर रहे हो, आप आज्ञा नहीं मानते तो आपकी आराधना व्यर्थ है। यदि आप उपवास करते हो, यदि आप आज्ञा को नहीं मानते हो तो आपके उपवास भी व्यर्थ है। यदि आप प्रचार कर रहे हो, यदि आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हो तो आपका प्रचार भी व्यर्थ है। प्रभु कहता है ये होम बलि, भेंट बलि चढ़ाने से पहले सैमुएल ने कहा परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश होता है जो उसकी बातों को सुनकर मानता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। कई बार प्रभु आपको मुझे कुछ आज्ञा देता है। आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके जीवन में श्राप आया, उनके जीवन में दंड आया, यहाँ तक कि उनका रिलेशन प्रभु से टूट गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, एसाया की किताब पढ़ो मत, मैं वो वचन को, बहुत छोटा वचन है, एसाया पहला अध्याय 19 पद में ऐसा लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। छोटा सा वचन है वो, उसमें लिखा हुआ है अपना वचन में, पहला इतिहास की किताब में एक जगह और लिखा है, एक जगह और लिखा है, छोटा सा वचन है। आप ईसाया की किताब पढ़ेंगे तो ईसाया की किताब में छोटा सा वचन है, एकदम छोटा सा, आप पढ़ लेना। 1 का 19 पद में लिखा है, वहां पे लिखा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है तुम सब काम करने से पहले मेरी आज्ञाओं को मानो। पर आज का इंसान प्रभु की आज्ञा को मानता नहीं है। आज का इंसान प्रभु की आज्ञा से उल्लंघन करता है, आज्ञा उल्लंघन का जीवन जीता है। और ऐसा लिखा है, इसके जीवन, साउल के जीवन से प्रभु खुश नहीं हुआ। यदि आप आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप आज्ञा नहीं मानते हो, तो प्रभु आपसे खुश नहीं है। प्रभु किस व्यक्ति से खुश होता है? जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। जो प्रभु की आज्ञा को मानता, प्रभु उस व्यक्ति से खुश होता है। और ऐसा लिखा है, प्रभु कोई भी कठिन आज्ञा नहीं देता है। प्रभु ऐसी कोई कठिन आज्ञा नहीं देता जो सहने से बाहर हो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहले वचन को पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय पद 12 को पढ़े। हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 12 पद को पढ़े। इसलिए जो समझता है, क्या पढ़ रहे हो? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 12। हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो। इसलिए जो समझता है, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, कौन सा वचन नहीं था वो? पहला कुरिन्थियों की किताब
10 का 12 पढ़ा, दूसरा परीक्षा में न पढ़ना। हाँ पढ़ो वो उसमें नहीं। पढ़ो पढ़ो 13 पद। 13 पद पढ़ो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े। मैं समझ चाहता हूँ, उसका 13 पद हम पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थ की किताब उसका 10 अध्याय 13 पद पढ़ रहे हैं। हाँ, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर परमेश्वर है। आपको ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने वो तुम्हें देगा, परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा। विकास का मतलब क्या होता है? आपकी परीक्षा में प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा। उदाहरण के तौर से मेरा बच्चा 4.5 साल का है, मैं उसको ऐसी कठिन आज्ञा नहीं दूंगा। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो 4 साल का बच्चा है, मैं उसको ये नहीं कह सकता जाकर तू 10 किलो का वजन लेकर आ या 15 किलो का लेकर आ। मुझे मालूम है वो 4 साल का बच्चा है तो वो आधा किलो या 1 किलो का वजन उठा सकता है, 10-15 किलो का नहीं उठा सकता। प्रभु को भी मालूम है मेरी बेटी मेरे बेटे कौन सी आज्ञाओं को मान सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ऐसी कोई सी कठिन आज्ञा नहीं देता जो आपके सहने से बाहर है। प्रभु आपको आसान सी आज्ञा देता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम बुराई से दूर रहो, इसलिए प्रभु ने कहा तुम बुरे का सामना मत करो, इसलिए प्रभु ने कहा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। साउल राजा को एक आज्ञा दी और मुझे ऐसा लगता है यदि साउल राजा एक आज्ञाकारिता का जीवन जीता तो मुझे ऐसा लगता है साउल राजा का वंश सिंहासन पर बैठता। एक छोटी सी गलती साउल राजा ने की जिसके कारण साउल राजा का एक भी वंश सिंहासन पर नहीं बैठा। कई बार क्या होता मालूम है, शरीर में ना हल्का सा जख्म, शरीर में हल्की सी फोड़ी सी एक दाना सा जख्म हो जाता है। जब वो नासूर बन जाता है ना तो पूरी शरीर को दर्द करता है। समझे मेरी बात को? मैं जब छोटा सा था तो मेरी बाएं साइड की टांग पर एक छोटी सी फोड़ी आई, यहाँ पर हल्की सी थी। वो निशान आज भी है, वो निशान ऐसा लगता है किसी ने मेरे पैर पर गोली मार दी, इतना निशान आया वो मेरे पैर पर। हल्का सा जख्म था मुझे। मैंने जब बच्चा था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो हल्का सा बढ़ते इतना चौड़ा छेद हो गया, इधर होल हो गया मेरे पैर पर, जख्म इतना हो गया। मेरे पे अंडरवियर या मेरे से पैंट पहनने को नहीं होता था। मेरी मम्मी डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, उसमें पस हो गया था। डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है? जब ये हल्का सा दाना हुआ था ना उसी टाइम ध्यान देना चाहिए था। मैं 10-11 साल का था, मैंने ध्यान नहीं दिया चीज को। कई बार आपके मेरे जीवन में नुकसान क्यों होता मालूम है? छोटी आज्ञा को तोड़ देते हैं, छोटी आज्ञा का आज्ञा उल्लंघन करते हैं। छोटा सा दाना, छोटा सा दर्द हमारे पूरे शरीर को हिला देता है। साउल राजा की एक गलती के कारण उसके वंश में से कोई भी राजा नहीं बना। एक छोटी सी गलती थी और गलती ये किया के लोगों को मारना, उनके ऊपर कोमलता नहीं दिखा। इसने प्रभु ने कहा मैं इनके ऊपर कोमलता मत दिखाना, सबको मार डाला, बच्चे से लेकर जानवर को ना छोड़ना। पर साउल राजा ने रख लिया। कई बार आप और मैं छोटी बातों को, प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं फिर से बात को कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको ऐसी कठिन आज्ञा कोई नहीं देगा जो आपके सहने से बाहर है। प्रभु आपको आसान सी आज्ञा देगा जिसको आप उस आज्ञा का पालन कर सकते हो। और ऐसा लिखा है जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना वो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। पढ़ लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय पद 3 को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय पद 3 को पढ़े। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका पद 3 को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो,
यदि आप कहते हो मेरा 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 क्रिएटर यीशु मसीह है, मेरा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, वो मेरे जीवन का मालिक है, मेरे घर का मालिक है, मेरे जीवन का मालिक है, यदि आप इन बातों को, इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको प्रभु की आज्ञा को मानना भी होगा। प्रभु ने कहा बेटा बुराई को, छल कपट, भेदभाव, लुचपन, घिनौने काम, इनको तू छोड़ दे। तो प्रभु कहता है आपको कहना चाहिए यस प्रभु मैं छोड़ता हूँ। देखो जो ऐसा लिखा, यदि जो प्रभु से प्रेम करता है ना, वो उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। पति पत्नी के बीच में जब प्रेम होता है ना, पत्नी कहती है सुनो जी तुम्हारा जो फ्रेंड है, तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो गलत, आप उसके साथ मत रहो। कुछ पति इतने अच्छे होते हैं जो पत्नी की बातों को मान लेते हैं, और कुछ तो इतने भी अच्छे होते हैं पत्नी कितना ही बोले नहीं मानते हैं, और बाद में उनको भारी दंड उठाना पड़ता है। पत्नी बोलती है सुनो जी वो तुम्हारा जो दोस्त है ना शामू, उसके साथ मत बैठा करो, वो आपको शराब पिलाता है। पति उसकी बात को इग्नोर करता है। ये शामू के साथ उसका पति दारू पी के एक दिन जब लास्ट स्टेज पर आता है, डॉक्टर ने कहा इसके तो फेफड़े ही गल गए। पत्नी से वो कहता है यदि मैं तेरी बात मान लेता तो आज मुझे अस्पताल में नहीं आना पड़ता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत उदाहरण आपको देने के लिए, और मैं साउल के जीवन से कुछ बातों को, साउल के जीवन से हम कुछ मनन करने वाले हैं। कई बार आपको मुझे भारी नुकसान इसलिए उठाना पड़ता है, हम आपके मेरे जीवन से प्रभु की हम आज्ञा को कई बार तोड़ देते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, और ऐसा लिखा है भजन 119 उसके 60 पद में ऐसा लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए विलंब नहीं केवल फुर्ती की है। विलंब का मतलब होता है सोचना, देरी। प्रभु ने कहा बेटा इस आज्ञा को मान, तो ऐसा लिखा मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए विलंब नहीं। विलंब का मतलब है सोचना या देरी करना। मैंने विलंब नहीं किया, तुरंत तेरी आज्ञा को माना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भजन संहिता 119 उसके 60 पद में ऐसा लिखा है, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलंब नहीं किया है, सोचा नहीं है, तुरंत तेरी आज्ञा को माना है। यदि आप प्रभु के बेटे हैं, यदि आप प्रभु की बेटी हैं, तो उसकी आज्ञाओं को तुरंत मानो। जब आप उसकी आज्ञाओं को तुरंत मानते हो, ऐसा लिखा है साउल राजा के बारे में, प्रभु ने कहा मैं इसे इस्राएल का राजा बनाकर पछताया। यदि आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हो, तो प्रभु भी आपसे कहता है मैंने इसे संसार से चुनकर ही मैं इसको बहुत पछता रहा हूं, मैंने इसको बचा लिया इसलिए मैं इसको बहुत पछता रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, यदि आप चाहते कि प्रभु की आप पसंद बन जाए, प्रभु आपसे प्यार करे, आप चाहते कि प्रभु मुझसे प्यार करे, मैं प्रभु से प्यार करूं, तो हमें क्या करना है? पहली बात ध्यान से सुनना, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। दूसरी बात, साउल के जीवन से प्रभु क्यों नाराज था? क्यों साउल के बारे में प्रभु ने ऐसा कहा कि मैं इसको इजराइल का राजा बनाकर पछताया? पढ़े वो वचन, पढ़ लीजिए, इसके 17 से 19 पढ़ लीजिए जल्दी। हाँ, पहला शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय 17 से 19 तक पढ़े। हाँ, सैमुएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? इस बात को यहाँ पे रोको, मैं समझाता हूँ। सैमुएल ने साउल से कहा, क्या कहा कि तू इस प्रभु ने तुझे जो राजा बनाया है, तू उसके योग्य नहीं। 10 वचन का सीधा सीधा अर्थ ये है। और ये जो साउल जो राजा बना ना, मालूम कहाँ पर बना? जंगल में इसका अभिषेक किया गया था। इसके कुछ जानवर गुम हो गए थे, ये उनको ढूंढने के लिए गया था, और सैमुएल इसे मिला और सैमुएल ने इसको अभिषेक किया, यहाँ से इसको उठाया। पढ़े। हाँ, सैमुएल ने साउल से कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। ऐसा क्या? जब तू अपनी दृष्टि में बहुत छोटा था, हाँ, तब क्या तू इजरायली की गोत्र का प्रधान ना हो गया? इजरायली गोत्र का प्रधान ना हो गया। और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। ऐसा लिखा है, सैमुएल ने साउल राजा से कहा कि यहोवा ने तुझे विशेष कार्य करने के लिए भेजा, और कहा जाकर उन पापी अमानियों को मार, सत्यानाश कर। ऐसा लिखा है, सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की कर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है।
जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। साउल ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए प्रभु ने कहा कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। और आगे ऐसा लिखा है, उसके वचन को आप पढ़ेंगे तो सैमुएल ने साउल से कहा, प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो उसकी आज्ञा को माने, उसके मन के अनुसार सुने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने साउल की पसंद पहले प्रभु था, इजराइल का राजा, पर ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, साउल ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, साउल ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा है जिसके उसके बारे में प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे इजराइल का राजा बनाया। उसके 26 पद में ऐसा लिखा है, सैमुएल ने साउल से कहा, क्या तेरे साथ, हाँ पढ़े सैमुएल ने साउल से कहा मैं तेरे साथ न लौटूंगा, मैं तेरे साथ अब नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। हाँ, और आगे, तब सैमुएल जाने के लिए घूमा, और साउल ने उसके बागे की चोर ऐसा लिखा, जब सैमुएल ये बात कहकर चला जा रहा था तो साउल ने उसका वस्त्र पकड़ लिया। ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, साउल ने आज्ञा उल्लंघन का काम किया, आज्ञा को तोड़ा, और उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और मालूम है, और इसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर साउल को राजा बनाकर पछताया, मतलब जो पसंद था ना वो पसंद नहीं आया, प्रभु ने उसको इनकार कर दिया। और मालूम है प्रभु की पसंद कौन बना? दाऊद बादशाह बना। और प्रभु ने कहा, सैमुएल ने कहा कि प्रभु ने एक ऐसे शख्स को सुन लिया, ऐसे शख्स को पसंद कर लिया जो उसके दिल के करीब हो, जो उसकी पसंद हो। और मालूम है प्रभु ने किसको चुना? दाऊद राजा को चुना, इसके सिंहासन पर बिठाने के लिए। मालूम है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप आज्ञाकारिता का जीवन जिए। जब आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हो तो आप प्रभु की पसंद बन जाते हो, आप प्रभु की पसंद होते हो। प्रभु आपको चॉइस करता, प्रभु आपको चुनता है जब आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हो। साउल के समान मत करो कि प्रभु की आज्ञा को तोड़ दो। ऐसा लिखा है साउल के बारे में कि साउल के बारे में प्रभु ने कहा कि तूने मेरी आज्ञा का तोड़ा, तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मूसा प्रभु की पसंद बना क्योंकि वो आज्ञाकारिता के में चला। यहोशू प्रभु की पसंद बना, योशू प्रभु की पसंद बना, यूसुफ प्रभु की पसंद बना। मालूम है क्यों? ये आज्ञाकारिता का जीवन जीते थे। हो सकता कोई आपको पसंद नहीं करता होगा, हो सकता घर के लोग आपको पसंद नहीं करते, हो सकता है कलीसिया के लोग आपको पसंद नहीं करते। आप प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते जाओ, आप संगति करते जाओ, पवित्र जीवन जीते हो, आप आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाओ, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु की पसंद बन जाओगे, प्रभु आपको चुनेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरे पास समय नहीं हो वचन पढ़ाने के लिए, पर मैं आपको वो रेफरेंस दे सकता हूँ। ऐसा लिखा है, आप प्रेरितों के काम 13 का 22 पद पढ़ते हो तो वहाँ पे ऐसा लिखा, दाऊद के बारे में प्रभु ने कहा कि ये दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार है, दाऊद मेरी पसंद है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, हमें पहली बात हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। दूसरी बात, जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो तो पहली बात हम बता कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो हम प्रभु की पसंद बन जाते हैं। प्रभु आपको पसंद करता है। साउल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा, और प्रभु ने दाऊद को पसंद किया, दाऊद उसके मन के अनुसार मिला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हो तब प्रभु की पसंद आप बन जाते हो। एक आखिरी वचन हम इसका पढ़ेंगे, अब इसका 24 पद पढ़ें। हाँ, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय पद 24 को पढ़े। हाँ, साउल ने सैमुएल से कहा मैंने पाप किया है। साउल कहता है कि मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। ये क्या कर रहा है मालूम है? ये सैमुएल से साउल कहता है कि मैंने तो पाप किया है और मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, हाँ पढ़े,
उसकी बात सुनकर, उसने इस अपनी प्रजा की बातों को सुनकर यहोवा की आज्ञा को और तेरी बातों का उल्लंघन किया। तेरी बातों का उल्लंघन किया। चौथी बात और तीसरी बात, सॉरी, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। साउल ने इंसानों का भय माना, और आज मुझे ऐसा लगता है 90% लोग आज इंसान का भय मान रहा है। गुटखा खाएंगे तो माँ बाप दिखाई देते या चाचा अंकल दिखाई दे, फटाक से मुट्ठी को ऐसे बीच लेंगे। इंसानों का भय। कलेसिया में किसी ने गलती से या किसी के मुख से अनजाने से झूठ भी निकल गया तो इंसानों का भय। पास्टर क्या कहेगा, कलेसिया के लोग क्या कहेंगे। बाहर सड़क पर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो हम इंसानों को देखकर डर जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, डरो उससे जो आत्मा शरीर का नाश करता है। आज का इंसान का भय मानता है, पर आज का इंसान खुदा का भय नहीं मानता है। साउल ने अपनी प्रजा के लोगों का भय मान लिया, और अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर वो आज्ञा का उल्लंघन कर लेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप इंसानों का भय मानते हो तो आपसे जताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, इंसानों का भय मानने से ज्यादा इंसान के बनाने वालों का भय मानो। यदि आप प्रभु का भय मानोगे तो प्रभु आपको हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको उठाएगा। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, साउल के जीवन से बहुत सारी बातें हम लोग सीख सकते हैं, पर मैं इससे 3 बातें हमने साउल के जीवन से सीखी। पहली बात, ध्यान से सुने, पहली बात, साउल ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। हमको आज्ञा को मानना चाहिए। साउल को प्रभु ने कहा मैं इसे राजा बना के पछताया, मतलब उसको प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। हमें प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो जब हम आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम प्रभु की पसंद बन जाते हैं। तीसरी बात, हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। जब आप प्रभु का भय मानोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन ऐसा कहता है, यदि आप घर में, बाहर, दोस्तों के बीच में, हर एक स्थान पर यदि आप प्रभु का भय मानते हो तो आप जरूर पवित्रता में बढ़ जाओगे। आप इंसानों का भय मानने से अच्छा आप प्रभु का भय मानो। एक बार एक कहानी थी। एक बार एक व्यक्ति एक पक्षी को पकड़ा और पक्षी को मारने के लिए वो लेकर गया। पक्षी ने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर ले जाके मार जहाँ पर कोई इंसान ना देखे और या वो ऊपर वाला ना देखे। इसने पहले क्या किया, पहले इंसान की, इसने बोला ऐसी जगह पर ले जाकर मुझे मार जहाँ पर इंसान ना देखे। इस व्यक्ति ने उस कबूतर को लिया, एक चाकू लिया, जहाँ कहीं भी जा रहा है इसको इंसान ही इंसान नजर आ रहे, बाहर जाए अंदर जाए जंगल में जाए इंसान नजर आ रहे। तो कबूतर ने इससे कहा, मैंने आपसे कहा ना आप कहीं भी चले जाओ इंसान नजर आएंगे। तो ये कहने लगा कबूतर को, एक ऐसा स्थान मुझे बता जहाँ पर मैं तुझे मारूं तुझे कोई ना देख सके। उसने कहा तो कहीं भी मुझे मार, इंसान मुझे देख लेंगे। तो ये कहने लगा एक जगह और लेकर चल। ये सुरंग में भी लेकर गया। जब उसको सुरंग पे मारने लगा तो ये कबूतर कहने लगा तू मुझे यहाँ पर तो मारेगा, पर इस स्थान पर जो जिसने पूरी कायनात को बनाया उसकी नज़र 7 ऐसे लोग कहते हैं कि 7 समुद्र पार चले जाए। भैया आप कहीं भी चले जाओ, प्रभु की नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। ये जहाँ भी जा रहा है, बोला मैं जहाँ भी मारता हूँ तो ये ऊपर देखता हूँ, तो बोला ऊपर भी प्रभु देखता है। यदि आप हर एक क्षेत्रों में प्रभु का भय मानते हो, प्रभु का भय आप मानते हो, तो इसने कहा, इस व्यक्ति ने कहा तू सच कहता है, मैं तुझे कहीं भी मारूं तो भी प्रभु मुझे देखता है। सुरंग में चला गया, जंगलों में चला गया, अलग अलग स्थान पे चला गया, पर इसने कहा तूने सच कहा। कबूतर से कहता तूने सच कहा कि मुझे कोई देखता है। और कबूतर ने कहा तुझे जो देखता है ना वो दुनिया को बनाने वाला देखता है। आप कहीं भी चले जाओ, आज इंसान मालूम है क्या करते हैं, छुप कर पाप करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई उसको देखता नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप प्रभु का भय मानते हो तो जब आप प्रभु का भय मानते हो तो प्रभु का भय आपको पवित्रता में बढ़ाएगा। जब आप कोई भी गलत लोगों के साथ खड़े होने से पहले यदि प्रभु का भय आपके अंदर है तो आप गलत लोगों के साथ कभी नहीं खड़े होगे, गलत संगति में कभी नहीं खड़े होगे। इसीलिए भजन संहिता की किताब में लिखा है, भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहले पद में, क्या ही धन्य है वो जो ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता नहीं, जो दुष्टों को मार्ग में चलता नहीं है, वो उस मार्ग पे चलता है,
उस व्यवस्था से वो खुश रहता है जो रात और दिन यहोवा की व्यवस्था से लगा रहता है। प्रभु उस व्यक्ति से खुश होता है। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ लीजिए वचन, हाँ जल्द से जल्द, हाँ भजन संहिता उसका 1 अध्याय, भजन संहिता 1:1 पढ़े जल्दी, हाँ भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहला पद पढ़े। क्या ही धन्य है वो ऐसा लिखा पुरुष है क्या ही धन्य है वो पुरुष, जो दुष्टों की युक्ति ऐसा पर लिखा नहीं है क्या ही चलता, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग और में न खड़ा पापियों होता, के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से रात और दिन क्या करता है? खेलता है। खेलता है क्या? ध्यान करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप प्रभु का भय मानोगे तो आप दुष्टों के मार्ग पर कभी नहीं चलोगे। आप प्रभु का भय मानोगे तो आप ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठोगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, साउल ने लोगों का भय माना। यदि आप लोगों का भय मानते हो तो आज से लोगों का भय मानने से ज्यादा आप प्रभु का भय मानो। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय 15 पद। उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, हाँ उसे छोड़ दे, उसके पास भी मत चल, हाँ उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। उसके निकट से मुड़कर आगे मुड़ जा। बुरे लोगों को छोड़ दो। साउल अपने लोगों को, अपने प्रजा का भय, अपने लोग अपनी प्रजा का भय ना मानता, प्रभु का भय मानता, तो मुझे ऐसा लगता है कि साउल का वंश सिंहासन पर बैठता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक छोटी सी गलती साउल के जीवन में इतना बड़ा पतन का कारण बन गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें 3 काम करने चाहिए जिसके कारण आप और मैं पवित्रताई में बढ़ सकते हैं। और पहली बात, ध्यान से सुने, पहली बात, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। दूसरी बात, जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है परमेश्वर की हम पसंद बन जाते हैं। चौथी बात, जब हम परमेश्वर की पसंद बन जाते हैं, परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर से खुश होता है, तो ऐसे लिखा है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। साउल के जीवन में ये तीनों काम नहीं हुए। ना तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और परमेश्वर ने उससे कहा मैंने तुझे इस्राएल का राजा बनाकर मैं पछताया। और तीसरी बात, परमेश्वर ने साउल राजा से कहा तूने मेरा भय नहीं, तूने अपनी प्रजा का भय माना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, साउल के जीवन से एक घटना घटी। हमें साउल के समान इन कामों को नहीं करना है। हमें आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। हमें परमेश्वर की पसंद बनना है और हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। जब आप भय मानते हो, भय में चलते हो, तो प्रभु आपको आत्मिक रूप से, प्रभु आपको शारीरिक रूप से, परमेश्वर आपको आत्मिकता में आगे बढ़ाएगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड।